जैसे इंसानियत के लिए इंसान होना जरूरी नहीं है, वैसे ही लोगों को अपना फैन बनाने के लिए पूरा का पूरा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स होने की जरूरत नहीं है। अलीटा बैटल एंजल जैसी एक सिंगल मूवी ही काफी है दुनिया भर में अलीटा का एक कल्ट फैन बेस क्रिएट करने के लिए। और हो सकता है कि शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मूवी के अंदर अलीटा की कहानी को जितना दिखाया गया है वो उसकी बड़ी सी कहानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। और पता नहीं कब डिज्नी और फॉक्स एक साथ मिलकर इसकी सीक्वल मूवी पर काम करेंगे। खैर, उस मूवी के इंतजार करने से अच्छा है कि आज के ही आज आप अलीटा की ओरिजिन के बारे में सब कुछ जान लें, जिसमें आज आपको पता चलेगा अलीटा की वर्ल्ड के बारे में, अलीटा की मांगा की ओरिजिन और मूवी की ओरिजिन के डिफरेंसेस के बारे में और उसके ऑसम पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अलीटा बैटल एंजल मूवी की कहानी इसी नाम के मांगा सीरीज पर बेस्ड है, जहां पर 1990 से लेकर 1995 तक इसकी पहली किताब को गन्नम के रूप में जापान में पब्लिश किया गया था, जिसमें इसके 9 वॉल्यूम्स को पब्लिश किया गया था। और अलीटा के कॉन्सेप्ट और इसकी कहानी को क्रिएट किया था जापानीज मांगा क्रिएटर युकितो किशिरो ने। आगे जाकर 1993 में ही इसकी एक 2 पार्ट एनिमे मूवी को लॉन्च किया गया और अलीटा बैटल एंजल मूवी इसी मूवी पर आधारित है। खैर, आगे अलीटा की कहानी को आगे बढ़ाया गया और सन 2000 में रिलीज की गई बैटल एंजल अलीटा लास्ट ऑर्डर और 2014 में रिलीज की गई बैटल एंजल अलीटा मार्स क्रॉनिकल्स। और इन दोनों ही किताबों में अलीटा की बैक स्टोरी को फ्लैशबैक्स के थ्रू एक्सप्लोर किया गया है। वहीं पर अगर बात करें मूवी की कहानी की, तो यहाँ पर इस चीज को भी मांगा की कहानी से कई जगहों पर बदला गया है और वो क्या क्या और कहां पर बदला गया है हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब अलीटा की ओरिजिन को समझने से पहले उसके वर्ल्ड और उसके आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है। और यकीन मानिए, अगर आप इस चीज को समझेंगे नहीं तो आपके लिए अलीटा की ओरिजिन का ज्यादा सेंस नहीं बन पाएगा। जहां पर अलीटा के मांगास के हिसाब से ह्यूमैनिटी एक बहुत ही एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर उन्होंने सालों को याद रखने और उनके नामों को रखने का कन्वेंशन भी बदल दिया है, जिसे ES यानी एरा ऑफ स्पुतनिक कहा जाता है। और इसकी शुरुआत तब होती है जब 1957 में स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था और इसी को इस मांगा सीरीज के अंदर ईयर 0 माना गया, जिसके कारण अलीटा के स्क्रैप यार्ड में मिलने और उसके आगे की कहानी ES 576 की है, जो हमारे सालों के हिसाब से 2532 AD होना चाहिए। खैर, ये तो हम बहुत आगे निकल आए। ह्यूमैनिटी के एक्चुअल मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत ES 55 से होती है, यानी ईयर 2011, जहां पर सन के सोलर ब्लास्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिसके इफेक्ट के कारण धरती पर मौजूद सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। और इसी दौरान कई सारे बड़े बड़े मीटेओराइट्स धरती पर आकर गिरते हैं, जिनमें एक 14 किलोमीटर जितना बड़ा इक्सेल नाम का एक मीटेओराइट जापान के कोस्टल एरिया पर गिरता है, जो अपने इम्पैक्ट से धरती पर लगभग 250 किलोमीटर जितना बड़ा एक गड्ढा छोड़ देता है, जिसके इफेक्ट के चलते कई भारी सुनामीज और डस्ट विंड भी ट्रिगर हो जाती हैं। और यहाँ पर इसका असर ES 173 तक चलता है, जिसके कारण धरती का मेजॉरिटी हिस्सा पूरी तरह से रहने लायक नहीं बचता है, जिसके कारण इंसान धरती को छोड़कर स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं और सोलर सिस्टम के अलग अलग जगहों पर अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करते हैं। और फाइनली जो लोग धरती पर बच जाते हैं वो अर्थ ऑर्बिटरी फेडरेशन की शुरुआत करते हैं, जहां पर दुनिया भर के बचे हुए सारे के सारे इंसान मिलकर अर्थ के अमेरिका के कैंसर सिटी में आकर बसते हैं। और इसी सिटी को नाम दिया जाता है स्टार सिटी, जिसे मूवी के अंदर आयरन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एंड फन फैक्ट, मूवी के अंदर ये कैंसस नहीं बल्कि पनामा का पनामा सिटी है। खैर, इन्हीं बचे हुए इंसानों में से जो अमीर होते हैं वो ट्राइफल सिटी नाम का अपना एक फ्लोटिंग सिटी बनाते हैं, जिसे मूवी के अंदर जालम भी कहा गया है। वहीं दूसरी ओर अर्थ के सरफेस पर रहते हैं सारे के सारे गरीब लोग। अब जैसा कि इंसान मॉडर्न एज में है, इस दुनिया के अंदर सरवाइव करना उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इंसान खुद को बदल सकते हैं और खुद के अंदर साइबरनेटिक हिस्सों को लगाकर वो लगभग अमर बन सकते हैं। लेकिन इंसान कितना ही डेवलप क्यों ना हो जाए, वो रहेगा तो इंसान ही। इसी कारण पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में फैली हुई इंसानी कॉलोनीज एक दूसरे से उनके रिसोर्सेज की वजह से लड़ना चालू कर देती हैं और इसी वॉर को कहा गया है द टेराफॉर्मिंग वॉर्स। खैर, अब इन्हीं सब के बीच में हमारी हीरोइन अलीटा की बारी आती है, जहां पर उसका जन्म ES 370 में मार्शियन सिविल वॉर के दौरान हुआ था। और मांगा के अंदर ये बर्थ कोई नेचुरल बर्थ नहीं था, बल्कि एक बहुत ही अजीब तरह का जन्म था, क्योंकि यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर नगैमा न्यूबाउअर एक खास तरह के ट्यूमर के रूप में नोलिन सोरेन की बॉडी से निकालते हैं। एक्चुअली यहाँ पर नोलिन सोरेन को अलीटा की मांगा के अंदर मांस के ट्यूमर होता है
जहाँ पर इस कहानी के अंदर ये खास तरह का ट्यूमर होता है जो मार्शियन रेडिएशन की वजह से होता है, जिसमें ट्यूमर्स धीरे धीरे बॉडी पर चेहरे का रूप लेते हैं और वो चेहरे धीरे धीरे करके सर बनते हैं, जिनका अपना दिमाग और अपनी सोच भी होती है और वो तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक इसका होस्ट मर नहीं जाता। ऐसे में डॉक्टर नगेमा बहुत ही सक्सेसफुली अलीटा को नॉलन सोरेन की बॉडी से डिटैच करते हैं, जहाँ पर उसका एक सिर्फ और सिर्फ सर होता है और वो उसे पूरी की पूरी मैकेनिकल बॉडी भी बना के देते हैं। फाइनली ये चीज पता चलती है सोरेन के भाई बैरन मस्टर को और वो इस बच्ची को योको नाम देता है। बैरन अलीटा यानी योको को इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है और वो मार्स की साइडोनिया की रानी कगुरा डॉनबर्ग को उनकी गद्दी से हटाना चाहता है, जिसमें वो क्लेम करता है कि योको कगुरा डॉनबर्ग की ही बेटी है। अब इस बात को सुनते ही साइडोनियन आर्मी योको को अपने पास ले जाती है और यहाँ पर वो बेसिकली योको को एक्सीडेंट में खत्म करना चाहते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसकी दोस्त एरिका वॉल्ट से होती है और एक दिन एरिका और योको को साइडोनियन फोर्सेस एक माइंड फील्ड पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसा होता तभी इस जगह पर ग्रंथल वॉरियर्स हमला कर देते हैं, जहाँ पर वो योको और एरिका को अपने साथ लेकर जाते हैं और यहाँ पर उन्हें कुछ अपने ट्रेडिशंस और स्टाइल सिखाते हैं। फाइनली आगे जाकर कुछ समय बाद और योको के कई सारे एडवेंचर्स के बाद इस बात को साबित कर ही दिया जाता है कि योको क्वीन कगुरा डॉनबर्ग की बेटी नहीं है और ये सब कुछ उसके अंकल बैरन मस्टर की साजिश थी। इवेंचुअली यहाँ पर योको ग्रंथल वॉरियर्स को ज्वाइन करती है और वो ग्रंथल वॉरियर्स के टेस्ट में एरिका को बुरी तरह से हराकर ग्रंथल वॉरियर्स को ज्वाइन करती है। अब यहाँ पर योको को धरती पर एक खास ऑपरेशन मॉल वर्फ के लिए चुना जाता है, जहाँ पर वो ग्विनवेयर नाम का प्रोग्राम जालम के सुपर कंप्यूटर में इंस्टॉल करती है और इसकी वजह से लगभग 4,50,000 धरती के सिविलियंस की जान जाती है। यहाँ पर इस चीज का उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है और फाइनली उसे कैप्चर कर ही लिया जाता है और सजा के रूप में उसे डिसमेंटल करके धरती के एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं और वो जाकर गिरती है स्टार सिटी के जंकयार्ड में, जहां पर वो 200 सालों तक कबाड़ में अनकॉन्शियस बिताती है। अब खैर आपने यहाँ पर मांगा की ओरिजिन तो समझ ली, लेकिन यहाँ पर अलीटा की मूवी की ओरिजिन में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण इसे भी जानना बहुत जरूरी है। जहाँ पर एक्चुअली धरती की बर्बादी की शुरुआत किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर से नहीं हुई थी, बल्कि 23वीं शताब्दी के टेराफॉर्मिंग वॉर में हुई थी, जिसे इस मूवी के अंदर द फॉल भी कहा गया है। एक्चुअली इंसान स्पेस में अलग अलग जगहों पर बसने लगे थे, लेकिन यहाँ पर मार्स धरती के ज्यूरिडिक्शन से हटकर खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहता था। इसी कारण अर्थ के इंसानों और मार्स के इंसानों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ती है। खैर यहाँ पर मूवी के वर्जन में अलीटा मार्स के एक ह्यूमन कॉलोनी में योको के नाम से एक ह्यूमन चाइल्ड के रूप में पैदा हुई थी और इसी दौरान टेराफॉर्मिंग वॉर की भी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर अलीटा के 17 साल की उम्र में उसके दिमाग को निकालकर एक क्लास 1 अर्म बिजर्कर कंपैटिबल सूट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और यहाँ पर अलीटा को बहुत ही स्पेशल तरीके से ट्रेन किया जाता है। खैर मार्स वॉर के अंदर अर्थ के ऊपर एक टेरिफाइंग बायोवेपन छोड़ता है, जिससे अर्थ की लगभग 70% पॉपुलेशन खत्म हो जाती है और धरती पर बचे हुए पूरे के पूरे इंसान आयरन सिटी में आकर जमा हो जाते हैं, जिसके ऊपर जालम रूल करता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर धरती भी मार्स से बदला लेता है और वो अपने नैनोबॉट्स का इस्तेमाल करके मार्स की पूरी पॉपुलेशन को साफ कर देते हैं और इसी चीज का बदला लेने के लिए अलीटा, गेल्डा और बाकी कई सारे मार्स के सोल्जर एक साथ मिलकर जालम पर हमला करके उसे क्लेम करना चाहते हैं और इसी लड़ाई के दौरान प्रोबेबली अलीटा आयरन सिटी के स्क्रैप यार्ड में आकर गिरती है और बिल्कुल मांगा की तरह ही इसके ठीक कई सालों बाद डॉक्टर आइडो उसे ढूंढते हैं और मूवी के अंदर आगे अलीटा की कहानी को दिखाया गया है। अब चलिए बात करते हैं अलीटा के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। ऑफ कोर्स अलीटा एक साइबॉर्ग है, जिसके कारण उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले कहीं गुना बेहतरीन है, लेकिन इसके ऊपर से भी अलीटा की खुद की कई सारी स्पेशलिटीज भी हैं। एग्जाम्पल के रूप में वो पेंजर कुंस्ट में बहुत माहिर है, जो बेसिकली मार्स पर बनाया हुआ एक मार्शल आर्ट है, जिसका इस्तेमाल जीरो ग्रेविटी में लड़ने के लिए किया जाता है। इसे कैजुअली स्पेस कराटे भी कहा जाता है। इसके ऊपर से इसके पास हैकिंग की एबिलिटीज भी हैं और ये साथ ही साथ कई सारे वेपन्स और इक्विपमेंट्स को चलाने में बहुत ज्यादा माहिर है। लेकिन ये सब कुछ प्लाज्मा मैनिपुलेशन के आगे कुछ भी नहीं है, जहाँ पर वो बेसिकली अपने बॉडी के इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल प्लाज्मा जनरेट करने में भी इस्तेमाल कर सकती है, जिसके कारण वो अपनी उंगलियों से किसी भी चीज को जला सकती है। साथ ही साथ वो खुद को प्लाज्मा के थ्रू थ्रस्ट भी दे सकती है, जो उसे एक्सेलरेट करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ वो अपने इसी प्लाज्मा बूस्ट से अपने पंच और किक को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकती है। ऊपर से अलीटा की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि अलग अलग समय पर अलीटा अलग अलग बॉडीज का भी इस्तेमाल कर चुकी है। एंड ऑफ कोर्स अगर इसकी सीक्वल आई होती
तो हमें अरीटा के बॉडी के कई और वर्जन्स देखने को जरूर मिलते। सो गाइस, ये थी एक ओरिजिन वीडियो बैटल एंजल अलीटा के मांगा और मूवी की, जिसका वादा मैंने बहुत पहले किया था एंड आई एम सॉरी अब जाकर मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए टाइम मिल पाया। ऑनेस्टली इसके ओरिजिन को जानने के बाद मुझे बहुत बड़ा शौक लगा था कि अलीटा की अब तक कोई बड़ी सक्सेसफुल एनिमेट सीरीज क्यों नहीं है। इसके ऊपर से अलीटा की कहानी को आगे न बढ़ाकर डिज्नी एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है और अलीटा की इजिली कई सारी सीक्वल्स और स्पिन ऑफ्स बनाई जा सकती है। खैर देखते हैं कि फ्यूचर में डिज्नी आखिर इसका फैसला क्या लेता है। वैसे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अलीटा के बारे में और क्या क्या जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।